जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th हिंदी का पाठ नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है बहादुर। इसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बार इस चैप्टर से लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हमने कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 43 लिया है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? तो वो कितने रुपये था? तो 11 रुपया था। यानी यहाँ पर ऑप्शन सबसे पहला होना चाहिए ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और डी होना चाहिए। यहाँ पर 5-5 ऑप्शन दिया गया है, जो कि इसका ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? सही, बी हो जाएगा। यानी एक का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 2 नंबर प्रश्न करते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बहादुर होना चाहिए। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो वो स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण जो बहादुर था लेखक के घर से चला गया था। यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसका कहानीकार कौन है? अमरकांत है। यानी 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 3 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? यानी उसको माँ ने उसको पीटा था। यानी माँ के जो उसका माँ था, यानी उसको मारा था, तब बहादुर ने क्या किया था? घर से भाग गया था। यानी माँ की मार के कारण भाग गया था। यानी 4 का आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो अमरकांत का कब हुआ था? 1925 में। और किस महीना में हुआ था? तो जुलाई महीना में। यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 1925 ईस्वी में। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जन्म स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश था। यानी 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, अमरकांत ने तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया में इंटरमीडिएट कब किए थे? तो वो किए थे 1946 ईस्वी में। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी? यानी अमरकांत का जो अखिल भारतीय कहानी है, उस किस प्रतियोगिता में यानी उसको पुरस्कार मिला था? तो वो कौन था? डिप्टी कलेक्टर ही था। यानी 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की विधा है? तो ये क्या है? एक उपन्यास है। यानी 9 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम दिल बहादुर था। यानी लेखक की पत्नी ने इसको दिल बहादुर कर दिया था। यानी 10 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? यानी माँ के मार से मार खाकर घर आया था लेखक का। यानी 11 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह पहले ही भी प्रश्न आया हुआ है। यानी 12 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, अमरकांत ने इंटरमीडिएट कब किए थे? तो ये कब किए थे? 1946। यह भी प्रश्न ऊपर आया हुआ था। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, अमरकांत ने बीएम कब किए थे? तो बीएम 1947 में किए थे। यानी 14 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, आकाश पक्षी किस विधा की रचना है? तो आकाश पक्षी जो है ये भी एक उपन्यास है। यानी 15 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? अमरकांत है। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, अमरकांत की रचना। तो जो अमरकांत लेखक है उसका रचना कौन सा है? तो कुहासा है। यानी 17 का आंसर बी हो जाएगा। इसका रचना कुहासा है। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहानी है यह एक किस पर आधारित है? तो ये एक नेपाली गोवारी गोखले की है। यानी जो बहादुर है वो कहाँ का रहने वाला था? तो वो नेपाल का रहने वाला था। तो उसी पर ये क्या है? पूरा कहानी है। तो यानी 18 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है,
बहादुर कहानी के कथाकार कौन है? कथाकार की पत्नी कौन है? यानी लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला। यानी 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेखक कौन आए थे? यानी उसको कौन लेकर आया आया था? तो कथाकार के साले साहब ने, यानी लेखक के साले साहब ने। यानी 20 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, बहादुर की माँ स्वभावता कैसी थी? यानी जो उसका स्वभाव था उसकी कैसी थी? तो गुस्सैली थी, यानी उसको बहुत गुस्सा आता था। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, बहादुर घर से चलते समय कितने राशि लेकर चला था? तो वो कितने लेकर चला था? तो 2 रुपये लेकर चला था। यानी जो 22 है इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, बहादुर स्वभाव से कैसा था? तो वो हंसमुख और मेहनती था। यानी जो 23 है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, बहादुर को किनकी याद नहीं आती थी? तो माँ की याद नहीं आती थी। यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो लेखक का जो रिश्तेदार था अतिथि, यानी वही ने इसको चोरी का इल्जाम लगाया था। यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो लेखक की पत्नी ने, यानी निर्मला ने उड़ा दिया। यानी 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने कितने रुपये चोरी होने की बात की? यानी 11 रुपया कहने की बात की। यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, नौकर का अर्थ क्या होता है? नेकर का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है पेंट होता है। नेकर का अर्थ पेंट होता है। यानी 28 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, जिंदगी और जोक किनकी रचना है? तो ये अमरकांत की रचना है। यानी 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न, निर्मला कौन थी? तो ये कहानीकार के क्या थी? पत्नी थी। यानी 30 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो वो कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से। यानी 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? यानी जो बड़ा था उसका नाम क्या था? किशोर था। यानी 32 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी ने कितने रुपये खो गए थे? यानी उसका कितना रुपया झूठे खो गया था? यानी 11 रुपया खो गया था। यानी खोआ नहीं था। यानी इसी प्रकार यानी बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया था। यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, बहादुर कौन था? तो ये कौन था? एक नौकर था। यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी कहानी संग्रह है? तो ये किसका है? अमरकांत का है। यानी 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखक के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो ये डिप्टी कलेक्टर, यह प्रश्न ऊपर भी आया था। यानी 36 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो वो आंख पर क्या रखकर? आंचल। यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो यानी जो लेखक का बड़ा लड़का था उसका नाम क्या था? किशोर। तो उसी ने बहादुर को क्या कर दिया था? डंडे से पिटाई कर दी। यानी बी हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? तो उसके बाद क्या छानने लगी? तो जलेबी। यानी 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, लेखक के घर में किसकी नितांक आवश्यकता थी? तो ये नौकर की महत्वपूर्ण यानी बहुत आवश्यकता था। यानी 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, बहादुर ने लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो वो किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। यानी जो बहादुर था यानी निर्मला को देखता था। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो ये बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था। यानी 42 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद
43 और लास्ट नंबर प्रश्न है, बहादुर को लेखक के घर कौन लेकर आया था? तो यानी लेखक का साला लेकर आया था। यानी 43 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग 1 से लेकर 43 तक में कोई भी प्रश्न आपको डाउट में नहीं रहा होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको डाउट में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।